अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, मेरे सब खैरियत से होंगे। इंडिया के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वालों के रास्ते में मुश्किलात बढ़ गई हैं और आइंदा आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ेंगी। इस बैड न्यूज़ के बाद इंडिया के अंदर क्रिप्टो के ऊपर टैक्स के लगाने की बातें होती रहती हैं और यहाँ पे 30% टैक्स गेनिंग के ऊपर और 1% टैक्स TDS यानी कि ट्रांजैक्शन के ऊपर थर्ड पार्टी को पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाले या क्रिप्टो इन्वेस्ट करने वाले, उनको यहाँ पे क्या फ़ायदा हो सकता है? और सबसे अहम बात, छोटे इन्वेस्टर जिनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती और वो क्रिप्टो के अंदर अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं, वो किस हद तक इसके अंदर पिस के रह जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, वो अपना फ्यूचर इसमें कैसे निकालेंगे? ये बहुत अहम बात है इस टॉपिक के अंदर। और एक पॉइंट जो ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि ना सिर्फ 30% टैक्स और ना सिर्फ 1% टैक्स ट्रांजैक्शन पे, बल्कि यहाँ पे आप लोगों को और भी टैक्स पे करना पड़ेगा जो शायद आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को वो भी चीज़ मैं साथ बताऊँगा। बेसिकली यहाँ पे जब 30% टैक्स की बात हुई, 1% टैक्स TDS की बात हुई, तो ट्विटर के ऊपर और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो क्रिप्टो के रिलेटेड न्यूज़ वगैरह बनाते रहते हैं, न्यूज़ वगैरह अलर्ट वगैरह देते रहते हैं, तो उन्होंने भी ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड को खींचा कि क्रिप्टो टैक्स को थोड़ा सा कम किया जाए और पब्लिक को रिलीफ दिया जाए, ताकि पब्लिक आइंदा आने वाले वक्त में क्रिप्टो के अंदर अच्छा इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट बना के अपने लिए भी और कंट्री के लिए भी एक बेहतरीन जो है वो प्रॉफिटेबल पर्सन साबित हों। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और पब्लिक ने काफ़ी स्टैंड को खींचा। ठीक है, क्रिप्टो को के जो टैक्स को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की, मेहनत की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने अब जो है वो ऑफिशियली इसके जो है वो टैक्स को लगाने के लिए 1 अप्रैल की मेरे ख्याल में डेट दे दी है कि वहाँ से अब बाकायदा तौर पर टैक्स जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 1% TDS देना पड़ेगा, 30% गेनिंग के ऊपर जो आप प्रॉफिट बनाएंगे उसके अंदर से आप लोगों को 30% पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, वो ये है कि आप लोग अगर 30% टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, उसके बाद 1% TDS को पे करते हो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थर्ड पार्टी एक और है जिसको पे करना पड़ेगा, वो है एक्सचेंजेस कभी भी आप लोगों को फ्री सर्विस कभी भी नहीं देती, इसलिए वो भी अपना टैक्स बीच में से लाजमी रखती हैं, वो भी अपनी परसेंटेज बीच में से निकाल के बाकी का बचा हुआ आप लोगों को वो देती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 30% टैक्स की बात नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम 40% टैक्स पे करना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जिस भी आप बाइनेंस को यूज़ करते हैं वहाँ पे भी आपको सर्विस यूज़ करने के लिए, फ्यूचर ट्रेड की सर्विस के लिए आपको पता है आपको वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है, उसके बाद स्पॉट के अंदर या कुछ भी, तो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए। यानी कि आपका जो टैक्स है वो 40% से 50% तक जा सकता है, जैसे जैसे आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी फ्यूचर ट्रेड के अंदर या स्पॉट के अंदर करते हैं, तो ऐसे ऐसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा, जो 30% से आगे बढ़कर 40% तक और 50% तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंजेस आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। बेसिकली एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देता हूँ कि जब आप के जेब में जो है वो $1 अवेलेबल होगा, आप जो है वो उसको एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं किसी एक्सचेंज सेंटर पे, तो वो आप लोगों को बाइंग रेट बताते हैं और आप लोगों को सेल रेट बताते हैं कि आप किस लेवल पे सेल कर सकते हैं, किस प्राइस में सेल कर सकते हैं, किस प्राइस में आप बाय कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है कि आप इस प्राइस में सेल करते हैं। तो हर जगह पे डिफरेंट रेट्स होते हैं, ये सेम नहीं होते। आप किसी भी आप डिफरेंट एक्सचेंजेस पे जाके अपने $1 को चेंज करवाएंगे इंडियन रुपीज़ के अंदर या पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर, तो वो अपना बीच में से प्रॉफिट रखेंगे जो एक्सचेंज रेट पे आप लोगों को वो देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे आपको जो प्लेटफार्म आप यूज़ करेंगे बाइनेंस का या WZirX का, तो वो भी बीच में से अपना एक जो है वो परसेंटेज रखेंगे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये अहम चीज़ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो छोटे ट्रेडर्स को है। तो वो बेसिकली जब वो इंटर करेगा बीच में $100 या 200 USD बीच में इंटर करता है, तो वहाँ पे जो वो ट्रेड करेगा। एक और चीज़ आपको समझानी है कि गवर्नमेंट शायद समझती है कि क्रिप्टो में फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान कोई नहीं है। अगर क्रिप्टो में फ़ायदा ही फ़ायदा है तो आप लोगों ने क्रिप्टो को लीगल क्यों नहीं किया एज अ करेंसी, आपने इसको एसेट के तौर पर क्यों जो है वो एक्सेप्ट किया? ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि यहाँ पे ऑल टाइम प्रॉफिट नहीं है बल्कि लॉस भी होता है और पब्लिक रोज़ाना की बेस पे जो है वो लिक्विडेट भी होती है और हज़ारों अपना पैसा जो है वो लॉस करके जाती है। लेकिन यहाँ पे ये और सबसे बड़ा जुल्म किया गया 30% टैक्स लगाकर कि एक तरफ तो पब्लिक डूबेगी प्रॉफिट बनाएगी, लेकिन बीच में से हमारा परसेंटेज निकलना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये पब्लिक को रिलीफ नहीं है, या आइंदा आने वाले वक्त में क्रिप्टो को लेकर जो दुनिया अब सीरियस हो चुकी है, दुनिया के अंदर बातें हो रही हैं, यहाँ पर अगर आप लोगों को
पाकिस्तान की बताऊं तो यहाँ पे ऑफिशियली जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान टेक्नोलॉजी जो अपनी मिनिस्ट्री है वो 3 दिन का सेमिनार करवा रही है। उसके बाद बाइनेंस स्पॉन्सर कर रहा है एक जो है वो फैन फीस्ट को, और वहाँ पे भी जो है क्रिप्टो के रिलेटेड बातें होंगी। और यहाँ पे सबसे अहम बात कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 5 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया, और जितने भी फ्रीलांसर हैं, टेक्नोलॉजी में काम करने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छी खासी जो है वो ख़त्म कर दी है जो है वो टैक्स कटौती। तो ये पब्लिक को ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव करेगा कि आप ज़्यादा इसके अंदर काम करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका टैक्स ही नहीं कटेगा तो आपका ज़्यादा दिल करेगा, आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो आप ज़्यादा मैक्सिमम पब्लिक जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक जो छोटे लेवल पे काम करती है तो यहाँ पे वो पब्लिक अपना पैसा निकाल लेगी अप्रैल से पहले भी इंडिया के अंदर, और मैं भी कुछ लोग ना ही इसके अंदर इंटर हों, क्योंकि आपको फ़ायदा नहीं होगा। देखें अब जो न्यू बिगनर्स होते हैं, अब एशिया के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं काम करने के, बहुत ही कम लोग हैं, लाइक 2% 3% होंगे। बाकी जो 7-8% है वो भी काम करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अभी तक उस तरह का नहीं पता जो होना चाहिए, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो बाकी हैं वो बिगनर्स हैं और न्यू हैं जो सीख रहे हैं। ठीक है, और डेली बेसिस पे सीखते हैं कि क्या होने वाला है क्या, क्योंकि अभी जो है वो एशिया के अंदर इसका ट्रेंड बना है, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर। ठीक है, पहले से ही जो है वो क्रिप्टो को लेकर बातें होती थी, और बिटकॉइन आपको पता है सबसे ज़्यादा बिटकॉइन होल्डिंग जो है वो अमेरिका के अंदर है, यूरोप के अंदर है, रशिया के अंदर है, यहाँ पे चाइना के अंदर है। तो काफ़ी टाइम से वो कंट्रीज़ जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। यहाँ पे अब जो है वो पब्लिक बिगिनिंग में है, काम कर रही है, देख रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हद तक मुश्किलात पैदा करेगा अगर 1 अप्रैल को ये स्टार्ट हो जाता बाकायदा तौर पर। यहाँ पे एक और चीज़ आपको शेयर करनी है कि इंडिया टैक्स अथॉरिटी आइडेंटिफाइज 700 क्रिप्टो इन्वेस्टर्स फॉर नॉन पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस। इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ क्रैकिंग डाउन ऑन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्राम क्रिप्टो करेंसीज गेन। ठीक है, तो ये आपके सामने एक न्यूज़ है जो मैंने निकाली है, और 700 क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो पे नहीं कर रहे टैक्स, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सिर्फ इन 700 पब्लिक की बेस पे सारी कंट्री के ऊपर टैक्स लगा दिया? मैं हैरान हूँ कि सिर्फ इनसे टैक्स गेन करने के लिए उन्होंने पूरी कंट्री के ऊपर एक 30% टैक्स का एक टैग लगा दिया कि आपने ये देना है, और 1% TDS, और साथ एक्सचेंज का टैक्स भी आप लोगों ने पे करना है, यानी कि जो 40% से 45% या 50% तक जा सकता है। और जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनको तो पता है कि फ्यूचर ट्रेड बगैर आप फ़ी पे किए हुए नहीं दे सकते। आप अगर बीच में से विन करते हैं, साथ ही आपकी फ़ीस कटती है, उसके बाद जो आप गेन करेंगे उसमें से 30% आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, फिर आप उसको ट्रांजैक्शन करते हैं, 1% आपको जो है वो थर्ड पार्टी को पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो बचा बुचा होगा तो वो आपका, मेरे ख्याल में यही है कि दूध पत्ती उससे आ जाएगी, बाकी तो आप कुछ उससे कर नहीं सकते। ठीक है, तो दूध पत्ती आप लोग पी लेंगे कि वाह इस कमाई से जो है वो मैंने चाय पी है, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिकली पब्लिक को मैं समझता हूँ कि काफ़ी नाराज़ किया है गवर्नमेंट ने, तो उसको काम करना चाहिए इससे पहले कि दुनिया इसके ऊपर अच्छे काम कर ले। अच्छे तो इंडिया एक बड़ी जो है वो बड़ी पब्लिक रखती है, बड़ा जो है वो एक उसका वैल्यू है पब्लिक का, पॉपुलेशन का। तो अगर ये एक्शन जल्दी ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में क्रिप्टो होल्डर्स में से और इन्वेस्टर में से बड़े बड़े लोग जो है वो इंडिया से हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें करके जो है वो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मुश्किलात मैं समझता हूँ कि बढ़ा दी हैं, और मे भी वो जो है वो यहाँ से निकल कर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये काफ़ी मुश्किलात हैं, और मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए, जैसे बाकी गवर्नमेंट सब करना स्टार्ट हो गई। अमेरिका के अंदर जो है वो इसके रिलेटेड बातें हो रही हैं। तो जो फ्रेंडली टैक्स होता है वो 5% हो सकता है, 10% हो सकता है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा टैक्स लगाना मैं समझता हूँ कि जुल्म है कि आप 30% 40% अगर हम लोगों को सिर्फ पे ही करना है तो बाकी 50% का हम लोगों ने क्या करना है? उसमें तो हमारा नुकसान ही पूरा नहीं होगा बल्कि हम लोगों को नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ इन सारी चीज़ों को, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इसके रिलेटेड जो है वो करना चाहिए, और ज़्यादा आप लोगों को पुशअप करना चाहिए जो इस ट्रेंड को कि रिड्यूस करें, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसको
बिल्कुल भी लागू नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल गलत है। तो प्लीज़ आप इस ट्रेंड को ज़रूर ज़्यादा खींचिएगा, ट्रेंड अप कीजिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर के ऊपर और ट्रेंड बनाइएगा टॉप, ताकि उन तक पहुँचे और पब्लिक और गवर्नमेंट इसके ऊपर सोचे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो हाजिर का वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।